हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रगति ऑनलाइन इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग अगली वीडियो लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पिछली कक्षा में हमने प्रीपोजिशन के डिफिनीशन के साथ कुछ एग्जाम्पल को देखा था। एट, इन और इनटू का प्रयोग बच्चों हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे की प्रीपोजिशन को एक एक करके देखेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि पिछला क्लास आप लोग को अच्छे ढंग से समझ आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों ध्यान देंगे। तो बच्चों देखिए, पहला है इसमें यूज ऑफ ओवर, ठीक ना, OVER क्या पढ़ते हैं, ओवर। तो देखिए रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, ओवर का यूज के ऊपर लेकिन अनटच्ड कंडीशन स्पर्श नहीं होने के अर्थ में होता है। देखिए बच्चों समझेंगे, तो ओवर का प्रयोग हम लोग ऊपर के सेंस में करेंगे, लेकिन वहाँ पर ऊपर तो होगी कोई वस्तु लेकिन वो टच नहीं करेगी, स्पर्श नहीं करेगी, तो हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए बच्चों, पहला एग्जाम्पल क्या है, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। बर्ड समझते हैं ना, चिड़िया क्या कर रही है, वृक्ष पेड़ के ऊपर, फ्लाइंग का मतलब क्या, उड़ रही है, ठीक है ना। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश द ट्री देगा, तो वहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिलअप करेंगे, ओवर। क्यों? क्योंकि ये बताए ओवर का पहला रूल क्या कहा, ऊपर की वस्तु का बोध होगा लेकिन वो स्पर्श नहीं करेगा, ठीक है ना। तो चिड़िया क्या कर रही है, पेड़ के ऊपर उड़ रही है लेकिन पेड़ को स्पर्श नहीं कर रही है, छू नहीं रही है, ठीक है बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द फैन इज मूविंग ओवर हिज हेड। पंखा जो है क्या, उसके सिर के ऊपर क्या हो रहा है, मूविंग मतलब घूम रहा है। क्या पंखा उसके सिर से टच कर रहा है? नहीं, जब टच नहीं करता तब हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं और ऊपर का सेंस ला रहा है। तो चलो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पे। तो ओवर का यूज स्पर्श टच के अर्थ में भी होता है। कभी कभी रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, ओवर का प्रयोग हम लोग टच, छुएगा, स्पर्श करेगा, वहाँ पर भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यही इंग्लिश है। रूल नंबर पहला क्या कहा, ऊपर का अर्थ लाएगा लेकिन वो स्पर्श छुएगा नहीं। और रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, स्पर्श या टच करने पर भी ओवर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इसको गंभीरता से देखें, क्या है, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। इसका अर्थ क्या हुआ, कृपया कपड़ा को मेज के ऊपर क्या करना है, स्प्रेड का मतलब होता है फैला देना, जिसको हम लोग जनरली भाषा में क्या कहते हैं, बिछा देना, ठीक है ना। तो स्प्रेड क्यों, यहाँ पर किसका प्रयोग किए हम लोग, ओवर का, क्योंकि मेज पर कपड़ा को क्या करना था, पूरे फैला देना था, बिछा देना था। तो पूरा का अर्थ आया यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ओवर का भी प्रयोग किए। आगे देखिए रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, ओवर का यूज मोर देन के अर्थ में होता है। मोर देन का मतलब समझते हैं बच्चों, से अधिक, जब ज़्यादा का अर्थ लाए। जैसे देखिए, मिस्टर कमला प्रसाद सिंह इज ओवर 60। ये किसी एक व्यक्ति का नाम है जिनका उम्र कितना, 60 साल से ज़्यादा है। वही यहाँ पर कह रहा है, मिस्टर कमला प्रसाद सिंह इज ओवर 60। 60 का मतलब क्या, उनका उम्र 60 वर्ष से अधिक है। यहाँ पर ओवर का प्रयोग किए, यहाँ पर दे देगा मिस्टर कमला प्रसाद या कोई भी नाम, इज डैश 60 या कोई भी वर्ष दे सकता है। यहाँ पर ओवर का प्रयोग करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस उम्र से अधिक का अर्थ ला रहा है कि वो 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। आगे देखिए, हर सैलरी इज ओवर हर एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, उनका जो सैलरी समझते हैं, जो मिलता है मंथली, महीना में, इज ओवर हर एक्सपेंस, उनका जो सैलरी है उनके खर्च से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर उसका अर्थ लाया, तो यहाँ पर ओवर का प्रयोग किए बच्चों। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, ओवर का यूज ऑल ओवर का मतलब क्या होता है, सभी जगह को डिनोट
करने के अर्थ में किया जाता है। तो ओवर का प्रयोग हम लोग वाक्य में करेंगे, जो अर्थ किसका लाएगा, सभी जगह का अर्थ लाएगा। बच्चों ध्यान दो, बहुत ही मोस्ट प्रीपोजिशन है ओवर। तो देखो इसका चार्ट का क्या एग्जाम्पल है, डॉक्टर शशि थरूर इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। डॉक्टर का नाम क्या लिया, शशि थरूर क्या है, फेमस का मतलब प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, इसीलिए यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी तो तुरंत मैंने बताया कि ओवर का प्रयोग हम लोग किस अर्थ में करते हैं, सभी जगह के लिए। तो डॉक्टर शशि थरूर जो हैं वो पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध हैं, इसीलिए यहाँ पर ओवर का प्रयोग हुआ। आगे, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। देख लो, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ना इंग्लिश का। इंग्लिश क्या है, पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। तो याद रखिएगा बच्चों, इंग्लिश ही एक ऐसा भाषा है जो पूरे विश्व, पूरे दुनिया, हर एक देश में बोली जाती है। आप कहीं भी विदेश घूमने का मौका मिलता है तो वहाँ पर आप हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कीजिएगा तो आपकी भाषा को अगला व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। इसलिए कौन सा लैंग्वेज नेसेसरी है, इंग्लिश है। तो इंग्लिश को हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ग्लोबल लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेज, विश्व का भाषा कहा जाता है। आगे देखो, सी ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया। सी का मतलब क्या, स्त्री के लिए यूज हुआ। सी ट्रेवल्ड, घूमी कहाँ, पूरे भारत। तो पूरे भारत का अर्थ लाया ना, तो इसीलिए यहाँ पर ओवर का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो क्या रूल नंबर 4 में कोई दिक्कत भी है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 4 बोला ओवर का प्रयोग हम लोग का मतलब क्या, ऑल ओवर का मतलब सभी जगह के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे पहला देखे, डॉक्टर पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे तो ओवर का प्रयोग। दूसरा, इंग्लिश पूरे विश्व में बोली जाती है, ओवर पूरे भारत को घूमी, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किए बच्चों, ओवर का। तो जब हम आपको समझाएं तो सिर्फ हमारी आवाज़ को ही ना सुने, उस सेंटेंस, उस एग्जाम्पल को भी देखते चले कि कौन सा रूल है और कौन सा रूल में कौन सा एग्जाम्पल को समझाया जा रहा है। ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं, रूल नंबर 5। तो देखो रूल नंबर 5 में क्या कर रहा है, ओवर का यूज फिनिश का मतलब क्या होता है, समाप्त होने के अर्थ में भी किया जाता है। ठीक है ना। ओवर का मतलब, फिनिश का मतलब कोई भी काम खत्म करने के लिए भी ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे द क्लास विल ओवर एट 5 PM। 5 PM का मतलब क्या, क्लास कब ख़त्म होगा, 5 बजे। PM का मतलब हो गया 5 बजे शाम को। विल, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, विल का प्रयोग हुआ है। द क्लास विल ओवर एट 5 PM का मतलब समझ गए ना, क्लास कब ओवर खत्म होगा, 5 PM, क्योंकि विल का प्रयोग है। विल जाएगा कौन सा टेंस में, फ्यूचर टेंस में। ओवर खत्म होगा, हुआ नहीं है, होगा। इसका भी हम लोग ध्यान देखते चलेंगे कि विल और सेल जहाँ पर प्रयोग होगा वो फ्यूचर टेंस का बोध कराएगा, भविष्य में होगा कि क्लास कब खत्म होगा, 5 बजे शाम को। यहाँ पर भी ओवर का प्रयोग किए बच्चों। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या है, 6। रूल नंबर 6 क्या है, ओवर का यूज फ्रॉम वन साइड टू अनदर के लिए किया जाता है। वन साइड टू अनदर का मतलब क्या होता है, एक छोर से दूसरे छोर के लिए। ठीक है ना। जैसे देखो, देयर इज ए फुट ब्रिज ओवर द बेली रोड। फुट ब्रिज समझते हैं, पैदल चलने वाला ब्रिज होता है। कहाँ है, बेली रोड। बेली रोड है ना कहाँ, पटना में है बच्चों। इसी के आसपास आपको चिड़ियाघर है, सरकारी आवास सब है, सचिवालय भी आपको बेली रोड के आसपास। तो क्या कर रहा है, देयर इज ए फुट ब्रिज। फुट समझते हैं ना, फुट का मतलब होता है पैर, पैदल चलने वाला ब्रिज है कहाँ पे, बेली रोड। ओवर, ओवर का मतलब क्या, बेली रोड के ऊपर। और ये पता होना चाहिए ब्रिज आपको ऊपर ही बनता है। ठीक है ना। तो बच्चों, तो रूल नंबर 6 तक आपको उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। लेकिन ओवर जो प्रीपोजिशन है बहुत ही VBI है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपको जानना भी ज़रूरी है, ताकि जब भी आप कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर अर्थ लगाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो एक बार चलो बच्चों रिकॉल कर लेते हैं। पहला हमने क्या बताया, ओवर का प्रयोग हम लोग ऊपर के सेंस में करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई वस्तु उसको स्पर्श या छूती नहीं है तब, जैसा कि हमने रूल नंबर 1 में देखा। रूल नंबर 2 में उसका चेंज हुआ कि स्पर्श करेगी, छुएगी, वहाँ पर भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 में हमने देखा कि अधिक, कि ज़्यादा के सेंस में जब आता है वहाँ पर भी ओवर का प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर 4 क्या था बच्चों, जब
सभी जगह, ऑल ओवर का बोध कराना हो तो वहाँ पर भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर 5 में क्या था, फिनिश का मतलब क्या होता है, कोई भी काम समाप्त होने वाला होता है, ठीक है ना, फिनिश, तो वहाँ पर भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। और अंतिम 6 नंबर क्या बताया, एक छोर से दूसरे छोर के लिए भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग अगले प्रीपोजिशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना, एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। यूज ऑफ एबॉव, देखिए एबॉव रूल 1 क्या कह रहा है, एबॉव का यूज ऊपर, ऊपर का मतलब क्या होता है, हाइयर देन के अर्थ में किया जाता है ना। जैसे देखिए द काइट, काइट समझ रहे हैं, पतंग, रोज एबॉव द क्लाउड, क्लाउड का मतलब हो गया क्या, बादल। और यहाँ रोज किससे बना है, वर्ब चेंज हो गया, राइज से बना, राइज का मतलब होता है क्या, उगना, या यहाँ पर अर्थ देखें तो उड़ना के सेंस में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पतंग उड़ रहा है किसके, क्या कहा जा रहा है, अबव द क्लाउड, बादल के ऊपर। तो बताइए ना, और ऊपर के सेंस में हम लोग अबव का प्रयोग करते हैं। अबव का स्पेल क्या, ABOVE। दूसरा देखो बच्चों रूल नंबर 2, अबव का यूज लेबल, लेबल समझते हैं ना, स्तर बताने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जैसे देखिए माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव सी लेवल। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या, सी लेवल, सी लेवल का मतलब समझते हैं ना, समुद्री स्तर से कितना मीटर ऊंचा है। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, 8,848 मीटर्स, इतना ऊंचा है, ऊपर है, किससे, सी लेवल से, समुद्री समुद्री स्तर से इतना ऊपर है आपका माउंट एवरेस्ट। आगे देखिए रूल नंबर 3 क्या है, एबॉव का यूज मोर देन इन नंबर, क्वांटिटी, अधिक संख्या या मात्रा को डिनोट करने के अर्थ में किया जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल इसका क्या है, द टोटल बॉयज वेयर अबाउट 30, क्या कह रहा है रूल नंबर 3 का मतलब, अधिक संख्या या मात्रा को बोध कराने के लिए वहाँ पर हम लोग एबॉव का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए द टोटल बॉयज वेयर अबव 30, कहने का मतलब क्या, कुल इसमें लड़कों की संख्या देखी जाए कितना था, 30 का मतलब होता है 30 से ज़्यादा, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल, देयर वेयर अबव 8 पार्टिसिपेंट, कहने का मतलब क्या, देयर वेयर वहाँ पे कितना पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट समझते हैं, कोई भी स्कूल में गाना गाना हो या डांस या कोई भी फंक्शन होता है ना, जिसमें पार्टिसिपेट लोग करते हैं, भाग लेते हैं, उसी को कहते हैं इंग्लिश में पार्टिसिपेंट। तो कितने पार्टिसिपेंट थे, तो 8 से अधिक थे। तो अधिक के लिए हम लोग किसका यहाँ पर बच्चों उपयोग किए, एबॉव का। जैसे अभी हमको कहना हमारे क्लास में 70 स्टूडेंट से भी अधिक हैं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एबॉव 70 स्टूडेंट, ठीक है ना। 40 गर्ल्स से ऊपर है तो एबॉव 40 गर्ल्स, हम लोग के अधिक के लिए हम लोग एबॉव का उपयोग करते हैं। तो बच्चों यही हमने कहा था, एक एक वर्ड जब इंग्लिश में आप जानेंगे तभी एक अच्छा इंग्लिश आप सीख पाएंगे। जैसे एबॉव, तो एबॉव का आप कोई कभी भी मुलाकात होगा कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में, उसका मतलब आप समझ जाएंगे एबॉव का मतलब क्या होता है, कि ऊपर में होता है, ठीक है ना। अब आगे देखो रूल नंबर 4, एबॉव का यूज से परे, सुपीरियर टू के अर्थ में होता है। अच्छा जब पोस्ट मिलता है ना, वहाँ पर भी एबॉव का प्रयोग होता है। जैसे देखिए रवि भूषण इज ए स्टेशन मैनेजर एबॉव सस्पिशन, तो कोई डाउट नहीं है, रवि भूषण जो क्या है, स्टेशन मैनेजर है। तो बच्चों आप लोग को उम्मीद करता हूँ यूज ऑफ एबॉव अच्छी तरह आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो एबॉव का प्रयोग हम लोग बच्चों कहाँ करते हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया कि ऊपर के सेंस में करते हैं। जब हमने पहला देखा पतंग भी उड़ रहा था क्या, बादल के ऊपर, तो एबॉव का प्रयोग किए। माउंट एवरेस्ट जो था वो समुद्री स्तर से कितना ऊपर था, 8,848 मीटर्स था ना, यहाँ पर भी हम लोग एबॉव का प्रयोग किए, क्योंकि ऊपर का अर्थ लाया। जब विद्यार्थी या क्लास में कोई भी या किसी का मात्रा बताते हैं और लगता है कि इतना से ज़्यादा है, जैसे 50 से ज़्यादा है तो 50 का 50, तो अबव 50 वहाँ पर जोड़ते हैं। अबव का मतलब हो गया कि ज़्यादा मात्रा को बताता है, ठीक है ना बच्चों। और अंतिम में जो हम लोग देख लिए एग्जाम्पल, रवि भूषण क्या है, स्टेशन मैनेजर हैं, अबव सस्पिशन कोई दिक्कत इसमें नहीं है, वो एक अच्छे जॉब में है, ठीक है ना। यूज ऑफ बिसाइड,
या बिसाइड्स। तो बच्चों देखिए बिसाइड में एक में विदाउट एस है, एस नहीं लगा हुआ, एक में एस लगा हुआ रहता है, लेकिन दोनों को पढ़ते हैं बिसाइड ही और एक को पढ़ेंगे बिसाइड्स। लेकिन देखना है कि दोनों में अंतर क्या है। एक अंतिम में एस लगकर वर्ड का अर्थ ही बदल देता है। तो देखिए बच्चों रूल नंबर 1, बिसाइड का यूज बगल में। तो बिसाइड जो है जिसमें एस नहीं लगा हुआ उसका मतलब क्या होता है, बगल में, जिसको हम लोग कहते हैं साइड ऑफ के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, सौर्या ऑलवेज सिट्स बिसाइड हिज फादर एट द रेस्टोरेंट। सौर्या किसी एक व्यक्ति का नाम है, वो हमेशा, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा बैठता है रेस्टोरेंट में, कहाँ, अपने पिता के बगल में, ठीक है ना। तो बिसाइड्स क्या है, हिज फादर, अपने पिता के बगल में रेस्टोरेंट में। यहाँ पर बिसाइड का मतलब हुआ क्या, के बगल में। आगे देखो दूसरा एग्जाम्पल, टॉम वाज सिटिंग बिसाइड द प्रिंसिपल। टॉम जो है किसके बगल में बैठा है, प्रिंसिपल के बगल में बैठा है। सिटिंग का मतलब क्या होता है, बैठना। तो बिसाइड जिसमें एस नहीं लगा हुआ वो किसका अर्थ लाया बच्चों, के बगल में। तो हम लोग जहाँ पर भी किसी भी सेंटेंस में बिसाइड लगा हुआ दिखेगा समझ जाएंगे कि के बगल में अर्थ लाएगा। आगे देखो बच्चों क्या है, बिसाइड्स। तो बिसाइड्स का यूज के अतिरिक्त या के अलावा के अर्थ में होता है, ठीक है ना। के अलावा या के अतिरिक्त का मतलब क्या होता है, जैसे अभी अब हम कह रहे हैं कि मैं हिंदी के अतिरिक्त इंग्लिश भी जानता हूँ। तो इस सेंटेंस का क्या अर्थ हुआ, हमको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भाषा दोनों का ज्ञान है। तो अतिरिक्त का मतलब क्या होता है, के साथ साथ। जैसे देखिए हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, अंजू कोऑपरेट्स मी बिसाइड्स यू। अंजू क्या करती है, कोऑपरेट्स का मतलब क्या होता है, कोऑपरेट का मतलब होता है हौसला बढ़ाना, कोई भी चीज़ में समर्थन देना। तो अंजू क्या करती है, मुझे भी कोऑपरेट करती है, बिसाइड्स यू, अतिरिक्त तुम्हारे। तो उस तुम्हारे का मतलब क्या, उसको भी करती है, साथ साथ मुझे भी करती है कोऑपरेट। आगे देखो, शशि शेखर टीचेज इंग्लिश बिसाइड इकोनॉमिक्स। शशि शेखर जो है वो इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, किसके अतिरिक्त, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बच्चों अर्थशास्त्र। इसका मतलब शशि शेखर के पास दोनों विषय पढ़ाने का नॉलेज है, इकोनॉमिक्स का भी साथ साथ इंग्लिश का भी। तो बिसाइड्स का मतलब क्या हुआ, के अतिरिक्त, इंग्लिश के अलावा या अतिरिक्त इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं। आगे, मिस्ट्रेस उर्वशी ड्राइव्स स्कूटी बिसाइड्स कार। मिस्ट्रेस उर्वशी जो हो क्या करती, ड्राइव्स का मतलब चलाती है, स्कूटी भी, बिसाइड्स कार, स्कूटी के अलावा क्या, कार भी। इसका मतलब उसको दोनों नॉलेज है, दोनों चला सकती है, कार के साथ साथ क्या, स्कूटी भी। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो क्या है, बिसाइड्स हिंदी का मतलब क्या हुआ, हिंदी के अतिरिक्त ध्रुव स्पीक्स इंग्लिश। ध्रुव किसी का नाम है यहाँ पर। तो हिंदी के अतिरिक्त या अलावा ध्रुव क्या करता है, इंग्लिश को बोलता है। इसका मतलब ध्रुव दोनों बोल सकता है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो बच्चों क्लियर हो गया। बिसाइड जिसमें एस नहीं लगा होता है उसका मतलब क्या होगा, कि बगल में। और बिसाइड जिसमें एस लगा होता है जिसको बिसाइड्स कहते हैं उसका मतलब क्या होगा बच्चों, कि अतिरिक्त या के अलावा। यही इंग्लिश है। एक छोटा एक एस लग कर देखिए कितना बड़ा अर्थ बदल दिया, ठीक है ना। तो बच्चों इसको ध्यानपूर्वक देखिए, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप लोग उसको देखिए कि कहाँ पर क्या बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, ठीक ना। तो आगे अगला क्या है, यूज ऑफ अप या डाउन, ठीक है ना। तो देखिए अप का यूज ऊपर को या ऊंचा या चरम सीमा। चरम सीमा समझते हैं, जो सबसे ऊपर होता है, ऊपर के अर्थ में होता है। जैसे क्लाइम अप द ट्री, क्या कर रहा है, पेड़ पर चढ़ने के लिए। तो चढ़ने या ऊपर चढ़ने के लिए यूज हुआ ना, क्लाइम अप द ट्री। तो यहाँ पर देख लीजिए अप का प्रयोग हुआ ऊपर के लिए। आगे देखिए, वॉक अप द स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ी। तो सीढ़ी पर कहाँ, ऊपर चढ़ने के लिए बोला गया अप द स्टेयर्स, हम लोग सीढ़ी पर ऊपर चढ़ेंगे। अप का मतलब यही हुआ। द प्राइस आर गोइंग अप। प्राइस का मतलब क्या होता है, कीमत। तो आपको पता है हर एक वस्तु का कीमत क्या होता है, दिनों प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। द प्राइसेस आर गोइंग अप का मतलब बढ़ रहा है। आगे, स्टॉप राइटिंग द टाइम इज अप। लिखना बंद करो, समय क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पर भी अप का यूज किए बच्चों। तो इंग्लिश
एक ऐसा लैंग्वेज है कह सकते हैं जिसमें आपको वर्ड पर कमांड करना होगा कि कौन सा वर्ड सेंटेंस में किसका अर्थ ला रहा है। जैसे देखिए स्टॉप राइटिंग, द टाइम इज अप, इसका अगर हम लोग अर्थ निकालें तो क्या है, स्टॉप राइटिंग का मतलब लिखना बंद करो, द टाइम इज अप का मतलब क्या, समय ऊपर हो गया। ये तो कोई अर्थ नहीं आ रहा है ना, अर्थ क्या लाना है यहाँ पर, स्टॉप राइटिंग लिखना बंद करो, द टाइम इज अप का मतलब क्या, समय खत्म हुआ। ठीक है ना बच्चों, जितना समय दिया गया था उससे अब ऊपर समय जा रहा है, इसीलिए इस वाक्य को हम लोग देखें। अब आगे देखिए, इसमें अप का तो प्रयोग देख लिए बच्चों, हम लोग देखेंगे किसका प्रयोग, डाउन का। ठीक है, तो देखिए तो डाउन में क्या है, डाउन का यूज गिरावट, गिरावट का मतलब क्या होता है, फॉल के अर्थ में होता है। जैसे देखिए सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन, डाउन का प्रयोग हुआ ना क्योंकि बैठने के लिए, बैठने का मतलब क्या होता है, ऊपर ने हम लोग विपरीत उल्टा होते हैं, बैठते हैं, तो सिट डाउन प्लीज में डाउन का प्रयोग किए। आगे देखिए द प्राइस आर कमिंग डाउन, कुछ वस्तु का कभी कभी क्या होता है, कीमत घट जाता है, उसके लिए हम लोग इंग्लिश यूज क्या करेंगे, द प्राइसेस आर कमिंग डाउन, मतलब उसकी उस वस्तु की कीमत क्या हो गई, कम गई या नीचे हो गई। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमने इस पेज में रूल में हमने दोनों देखा, बिसाइड और बिसाइड्स को भी बच्चों समझ में आ गया, अप और डाउन को भी देखा, समझ में आ गया बच्चों। अब हम उम्मीद करते हैं आप लोग को बार बार बोलना मैं भूल जाता हूँ कि आप लोग इसको कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है ना, तब आपको इंग्लिश पर ज़्यादा कमांड आएगा। अभी हम लोग बेसिक देख रहे हैं, जब बेसिक पर पूरा कमांड नहीं होगा तो आगे बच्चों हम लोग को इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है। अब हम लोग अगला प्रीपोजिशन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग देखेंगे अगला क्या है, यूज ऑफ बिलो, अंडर, बीनीथ। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक ही साथ है बिलो, अंडर और बीनीथ, इसमें क्या क्या अंतर है तीनों में देखेंगे। तो पहला देखिए, इनका अर्थ नीचे होता है, तीनों जो शब्द हैं तीनों अर्थ लाते हैं नीचे, लेकिन इनका प्रयोग कुछ डिफर होता है, कुछ अंतर होता है। तो देखिए जैसे क्या है, बिलो का अर्थ से नीचे, ठीक है ना, से नीचे का मतलब क्या होता है, लोअर देन, से कम का मतलब होता है लेस देन के अर्थ में होता है। इसका मतलब क्या, नीचे या कम के अर्थ में हम लोग प्रयोग करेंगे बिलो का। बिलो का स्पेल क्या, BELOW। तो बच्चों इसको ध्यान से देखिए, पंकज इज बिलो 30, पंकज इज बिलो 30 का मतलब क्या, पंकज जो है उसका उम्र क्या है, 30 वर्ष से कम है, इसीलिए यहाँ पर बिलो किए। अगर उसका उम्र बच्चों याद करो, हमने बताया था ऊपर में होता तो क्या यहाँ पर एबव यूज करते, पंकज इज एबव 30 का मतलब क्या होता है, जब एबव आता सेंटेंस में तो इसका मतलब 30 वर्ष से उम्र उसका ज़्यादा होता, लेकिन बिलो है तो इसका मतलब क्या, 30 वर्ष से उम्र उसका क्या है, कम है। तो पंकज इज बिलो 30। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल, पंकज इज अंडर 30, अंडर 30 हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो पहला वाक्य इसमें सही है, दूसरा क्या है, गलत है। उसी तरह तीसरा देखिए, हर इनकम इज बिलो 20,000 ए मंथ का मतलब क्या, एक मंथ का कमाई कितना है उनका, 20,000 रुपया है, तो बिलो का प्रयोग करेंगे, 20,000 रुपया से क्या है, कम है। तो अंतर हम लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर बिलो का प्रयोग करेंगे, अंडर का प्रयोग नहीं होगा दोनों वाक्य में, जिससे हमने देखा 30 के पहले बिलो का प्रयोग सही है। उसी तरह यहाँ पर जो इनकम है 20,000, समझ रहे हैं ना, 20,000, उसके पहले हम लोग बिलो का प्रयोग करेंगे, अंडर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बिलो का अर्थ होता है क्या, नीचे या कम के अर्थ में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं बच्चों। तो बिलो का अर्थ प्रयोग समझ में आ गया ना, बिलो का अर्थ नीचे या कम के लिए प्रयोग करते हैं बच्चों। हम लोग इसमें एग्जाम्पल में देख लिए कि पंकज का उम्र 30 से कम था तो बिलो का किए, अंडर का प्रयोग नहीं करेंगे। आमदनी क्या था, इनकम एक महीना का 20,000 से कम था तो बिलो का प्रयोग किए बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है दूसरा रूल में, बिलो का अर्थ निकृष्ट या से नीचे, जिसको इन्फीरियर क्वालिटी के अर्थ में होता है। इन्फीरियर समझते हैं, दो होता है, एक होता है इन्फीरियर और एक होता है सुपीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है क्या, जैसे पहले सुपीरियर का अर्थ समझिए, सुपीरियर का मतलब होता है अच्छा काम, ठीक है ना, या कोई भी आपका पसंद है वो सुपीरियर है, बहुत अच्छा है, तो उसके उल्टा हो जाता है इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है घटिया या उससे कम अच्छा, ठीक ना। तो सुपीरियर तो जानते हैं सुपर है, बहुत अच्छा है। इन्फीरियर का मतलब होता है घटिया या उससे कम का। तो देखिए क्या कर रहा है, बिलो का अर्थ
निकृष्ट या नीचे के भाव को लाता है, ठीक है ना। जैसे पहला एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, दिस वर्क इज बिलो हिज डिग्निटी। कहाँ करने का मतलब क्या, ये जो काम कर रहा है वो उसके डिग्निटी का मतलब क्या, एक बहुत व्यक्ति का अपना पर्सनालिटी होता है, ठीक ना। अब बताइए कोई टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं, आप टीचर का वो काम छोड़ के अब घर बनाने का, राजमिस्त्री का काम करने लगे, तो ये उनके लिए क्या होगा, उनकी डिग्निटी से ये नीचे काम हो रहा है ना। कितना अच्छा जॉब था, पढ़ा रहे थे, लेकिन वो राजमिस्त्री का काम करने लगे, कुछ और करने लगे। तो उनको एक अपना पर्सनालिटी होता है, जो हर एक पर्सनालिटी हर एक व्यक्ति को अपना अपना रखना चाहिए, ठीक है ना। तो वही कहने का मतलब दिस वर्क इज बिलो हिज डिग्निटी, कहने का मतलब यह जो काम है उनके डिग्निटी, उनके पर्सनालिटी पर सूट नहीं करता है, इसीलिए वहाँ पर बच्चों हम लोग बिलो का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे क्या, यूज ऑफ अंडर। देखो बच्चों, यूज ऑफ अंडर, अंडर में देखिए बच्चों, अंडर का यूज सामान्यतः नीचे के अर्थ में होता है। हम लोग तो जानते हैं अंडर का प्रयोग बच्चों हम लोग इसमें नीचे के अर्थ में करते हैं। जैसे देखिए, अंडर का यूज सामान्यतः नीचे के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, एंड ओल्ड मैन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री। बूढ़े व्यक्ति कहाँ सोए हुए हैं, पेड़ के अंडर। अंडर का मतलब क्या हुआ, नीचे, ठीक है ना। यहाँ पर अंडर का प्रयोग किए बच्चों। ए डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल। कुत्ता कहाँ सोया हुआ है, टेबल का मतलब क्या होता है, मेज के नीचे। तो नीचे के लिए हम लोग बच्चों अंडर का प्रयोग किए। तो रूल नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं, नीचे के अर्थ में अंडर का प्रयोग करेंगे बच्चों। यहीं पर देखो हम लोग बिलो का प्रयोग नहीं करते, आ रहा है दोनों, बिलो का भी अर्थ है नीचे और अंडर का भी अर्थ क्या हो रहा है, नीचे। लेकिन हर एक जगह सेंटेंस में यूज अलग अलग होता है। आगे देखो, अंडर का यूज के अधीन के अर्थ में होता है। अधीन का मतलब क्या, किसी के अंदर है, उसी को कहते हैं अधीन। जैसे 1947 से पहले भारत भी किसके अधीन था, अंग्रेज के अधीन था ना। आगे देखो, आई हैव लर्नड मच मोर अंडर द गाइडेंस ऑफ माई फादर। इसका मतलब क्या, आई हैव लर्नड मच मोर, मैंने बहुत कुछ सीखा। अंडर द गाइडेंस मतलब किसके अधीन, जब मैं अपने पिता के अधीन था, जब मैं अपने पिता के गाइडेंस के अंदर था, तो हमने बहुत कुछ सीखा इसमें, ठीक ना बच्चों। आगे देखिए दूसरा क्या है, दे आर वर्किंग अंडर मिस्टर मेहता। कहने का मतलब क्या, वो किसके अंदर काम कर रहे हैं, किसके अधीन काम कर रहे हैं, मिस्टर मेहता के अधीन। तो यहाँ पर अंडर का प्रयोग अर्थ क्या लाया, के अधीन। के अधीन का मतलब बच्चों समझ गए, किसी के नज़र के अंदर काम कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है के अधीन, जिसको कस्टडी भी कहते हैं। आगे देखिए तीसरा क्या है, अंडर का यूज की अवस्था के अर्थ में होता है, ठीक है ना। अवस्था का मतलब होता है कंडीशन, कौन सा अवस्था, कंडीशन है। जैसे हिज परफॉर्मेंस इज नॉट अंडर डाउट, उसका परफॉर्मेंस जो है, ठीक है ना, इज नॉट अंडर डाउट, कहने का मतलब कोई, फिर से देखिए, हिज परफॉर्मेंस इज नॉट अंडर डाउट, उसका जो परफॉर्मेंस है कोई शक के दृष्टिकोण से नहीं है, ठीक है ना। नॉट अंडर डाउट, कोई शंका नहीं है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उसके लिए यूज किए। हिज परफॉर्मेंस इज नॉट अंडर डाउट, अगर शक रहता तो नॉट का प्रयोग नहीं करते, तो कोई शक नहीं है तो नॉट अंडर डाउट। आगे देखो बच्चों, वी मस्ट नॉट डू एनी वर्क अंडर सस्पिशन, कहने का मतलब क्या, हम लोग को कभी भी कोई काम सस्पिशन के अंदर नहीं काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो वी मस्ट डू नॉट डू एनी वर्क अंडर सस्पिशन। बच्चों क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे, अंडर का मतलब बच्चों समझ आया ना, कि नीचे के अर्थ में करते हैं, कि अधीन के अर्थ में करते हैं, कभी कभी के अवस्था कंडीशन को बतलाना हो तब पर भी अंडर का प्रयोग करते हैं। ये रूल आपको तभी कंटेस्ट होगा तो बच्चों जब इसको कॉपी में लिखिएगा और समय मिलने पर कम से कम 45 से 1 घंटा उसको अध्ययन कीजिएगा तब, ठीक है ना बच्चों। मैं ही इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अगर 1 मंथ के लिए पढ़ाना छोड़ दूँ तो बच्चे बहुत सा ऐसा टॉपिक हुआ जिसमें मुझे खुद दिक्कत होगा, तो हम लोग भी उसको रिवाइज देखते रहते हैं, तब हम लोग का इंग्लिश इतना क्लियर रहता है बच्चों। और आप लोग अभी सीख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, नहीं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा आपको करना
नहीं चाहिए। एक अच्छा अवसर है, मौका है आपको, अभी अच्छे ढंग से इंग्लिश सीख लीजिए। बार बार मैं समझाता हूँ, आने वाले समय इंग्लिश का है, इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होगा तभी आप अच्छी जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, तीन हमने बताया था, एक क्या था, बिलो, एक था अंडर और एक है बीनीथ। बीनीथ का अर्थ नीचे के अर्थ में होता है, पहले ही तो बता चुका था। बिलो, अंडर या बीनीथ हो, तीनों का अर्थ क्या होगा, नीचे के अर्थ में आएगा। जैसे देखो तीसरा क्या है, द पेपर वाज हिडन बीनीथ ए पाइल ऑफ बुक। हिडन का मतलब समझते हैं, HIDDEN। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। द पेपर वाज हिडन, पेपर क्या हो गया, छुप गया है कहाँ। बीनीथ का मतलब ए पाइल ऑफ बुक्स, बुक का बहुत सारा ढेर है। बुक जब वहाँ पर रखते हैं ना, एक बुक के ऊपर दूसरा बुक, उसी को कहते हैं पाइल ऑफ बुक्स। तो बच्चों ध्यान दो, कलेक्टिव नाउन में आपको बताया था झुंड, जहाँ पर किताब का संग्रह होता है उसको लाइब्रेरी भी कहते हैं, लेकिन जहाँ पर पुस्तक का ढेर होता है उसके लिए इंग्लिश क्या बोलते हैं, ए पाइल ऑफ बुक्स। जो पेपर है वो छुप गया है कहाँ पर, बुक के ढेर के नीचे। आगे देखिए, वी हैड ए पिकनिक बीनीथ ए लार्ज ट्री। कहने का मतलब क्या है, वी हैड ए पिकनिक, हम लोग पिकनिक मनाएंगे कहाँ, ए लार्ज ट्री। लार्ज का मतलब समझते हैं, बड़ा पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे। ठीक है ना बच्चों, अब तो ऐसा अभी चल रहा है सीजन, पिकनिक क्या, घर में रहें तभी सुरक्षित रहिएगा। अभी पिकनिक मनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियम को पालन करें, तो वही आपका सबसे बड़ा भी पिकनिक है। तो पिकनिक मनाने इधर उधर दोस्त के यहाँ या कहीं घूमने अभी नहीं निकले। तो बच्चों आज का प्रीपोजिशन टॉपिक इतना ही रहा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको रूल के साथ साथ एग्जाम्पल सब समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगले क्लास, प्रीपोजिशन अभी कंटिन्यू रहेगा 2-3 दिन और, क्योंकि प्रीपोजिशन एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है, ये बहुत ज़्यादा इंग्लिश में इसका यूज है सेंटेंस में, ठीक है ना। तो बच्चों इसको गंभीरता से देखें और इसको कॉपी में आप लोग राइट डाउन कर लें, लिख लें, ताकि आप लोग को आगे जब फिर क्लास भी ऑफलाइन क्लास चले, क्लास में आपको जब कोचिंग में पढ़ाऊँ तब इसको आपको ज़्यादा समझ में आए। नहीं तो उस समय आपको आपके सर के ऊपर से गुजरेगा, ओवर योर हेड, ठीक है ना। जब कहिएगा हमारे ऊपर से गुजर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो समझ आएगा कैसे। जब हमने आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा था तब आपको मोबाइल पर ध्यान था, मैसेज पे, इस सब पे ध्यान रखते हैं। आप लोग कंस्टेंट होके पढ़ाई कीजिए, खुद समझ में आएगा। तो बच्चों अब मुलाकात होगी अगली क्लास में, प्रीपोजिशन के बचे हुए और बहुत सारे एग्जाम्पल को रूल के साथ हम लोग देखेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही।